जय माता दी। सियापति रामचंद्र की जय। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम और स्वागत है आपका GS जमशेदपुर। मैं हूँ गायत्री सिंह और आपके लिए लेकर के आई हूँ अयोध्या यात्रा का भाग 3। अयोध्या यात्रा के पहले भाग में आपने दर्शन किए हैं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के, और फिर उसके बाद दशरथ महल में आपने सियापति रामचंद्र के दर्शन किए हैं। उनकी आरती का सौभाग्य प्राप्त कर हम लोग निकले हैं अब मंदिर निर्माण की ओर, जहां रामलला के लिए भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उनके दर्शन करने के लिए निकले हैं। तो दशरथ महल जी से निकलने के बाद करीब 50 से 60 मीटर की दूरी पर बन रहा है उनका भव्य मंदिर। मंदिर के साथ साथ ही हर गली, हर घर, हर दुकान, मतलब कि आप देख ही सकते हैं हर जगह निर्माण ही निर्माण हो रहा है, सजाया जा रहा है, हर चीज़ को अच्छे से सुधारा जा रहा है। सड़क से लेकर दीवार, दीवार से लेकर चौराहा, सब जगह। और ये है रास्ते में बनी झांकियाँ जो बहुत ही मनमोहक दृश्य है और अच्छे से सजे धजे राम जी और सिया जी संग हैं, लक्ष्मण जी भी। तो इन सब के दर्शन करते हुए हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ हमारे राम लला के भव्य मंदिर बन रहा है। तो आप सब भी मेरे साथ चलिए। और ये देखिए छोटा सा नज़ारा जहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं और बन रहा है मंदिर, निर्माण हो रहा है। ये अमावा राम मंदिर है, राम रसोई, जहाँ राम जी का खाना मिलता है। आप सभी को वापसी में ज़रूर ले चलूँगी, वहाँ का भी दर्शन आप सभी को कराऊँगी मैं। तो चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पहुँचने पर पता चला कि अंदर आपको फ़ोन के साथ नहीं जाने देंगे। या आपके साथ कोई भी सामान है तो वो आपको लॉकर में रखना पड़ेगा। यहाँ पर सरकारी लॉकर रखे हुए हैं, वहाँ पर आपको सारा जमा करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। तो हम लोग तो दर्शन कर लिए थे, लेकिन आपको हम दर्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि जब अलाउ ही नहीं है कोई फ़ोन ऑन तो फिर कैसे जमा करना। वो जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लॉकर है फ्री सरकारी, वहाँ जाइए जमा करके। अच्छा। और रामलला के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। भव्य निर्माण हो रहा है रामलला के मंदिर का, वो भी दर्शन किए हम सभी ने। रामलला के दर्शन करके आँखों की तृप्ति करने के बाद अब बारी थी पेट की तृप्ति करने के लिए। तो हम लोग आ गए राम रसोई में। राम रसोई में आपको पहले एक कूपन लेना पड़ता है, पर्ची कटानी पड़ती है। एक लोगों का आधार कार्ड ज़रूर लगेगा। उसके बाद उस पर्ची में आपके साथ जितने लोग हैं आप सबके नाम नंबर उसमें नोट करके आपको जमा करना पड़ेगा और मिलेगा आपको एक कूपन। वो कूपन जमा करने के बाद आपको एंट्री मिलेगी अमावा राम मंदिर में, जहाँ कम से कम एक बार में 1000 लोगों को बैठाकर एक साथ खाना खिलाया जाता है। और लगभग सुबह 11:30 बजे से 3:30 बजे तक शाम को 10,000 लोग खाना खा लेते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसका आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और सारे भक्त बैठे हुए हैं भगवान राम का भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए। ये अमावा राम मंदिर का आंगन परिसर है और बरामदे भी हैं चारों तरफ, उनमें भी भक्त बैठे हुए हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। और हम सब भी बैठ गए हैं यहाँ पर। भोजन की क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई भी कमी नहीं थी और स्वाद तो ऐसा है कि मैं शब्दों में नहीं बता पाऊँगी। आप जब कभी भी आएंगे अयोध्या श्री रामलला के दर्शन करने के लिए तो आप ये राम रसोई में तो ज़रूर ही आएंगे, फिर खाइएगा तो आप समझिएगा कि ये भोजन, ये प्रसाद में क्या स्वाद है।
और इतने प्यार से यहाँ खिलाया जाता है। जितने भी परोसने वाले भैया थे वो राम राम कहकर आपको खाना परोसते हैं और आप जितनी बार जो भी चीज़ आप मांगेंगे वो आपको ला कर देंगे। आसपास ही घूमेंगे और आपकी थाली में जो भी चीज़ कमी होगी वो आ कर के आपकी थाली में डाल देंगे। एक थाली में कम से कम 10 तरह के भोजन परोसे जाते हैं, जैसे 2 सब्जी, पूड़ी, चटनी, दाल, उसमें घी और सांभर, पापड़, चावल, मतलब 10 तरह के पकवान आपकी थाली में परोसे जाते हैं और आप जितनी बार चाहे उतनी बार खा सकते हैं। भोजन करने के बाद हम लोग आ गए थे कनक भवन। कनक भवन दशरथ महल से कम पूर्व दिशा की ओर 50 मीटर की दूरी पर है। हम लोग पैदल ही आ गए थे और सांझ भी होने लगी थी। आप देख ही सकते हैं दुकान की लाइटें वगैरह जलने लगी हैं। कहा जाता है कि जब माँ सीता भगवान श्री राम जी से ब्याह करके आई थी तो महारानी कैकेयी ने उन्हें मुँह दिखाई पे ये कनक भवन दिया था और उस समय सब महलों से खूबसूरत था ये कनक भवन, ऐसा माना जाता है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ ये कनक भवन। हालांकि ये असली कनक भवन नहीं है। जब ये टूट गया था तो द्वापर में श्री कृष्ण जी ने इसका पुनः निर्माण किया था और उसके बाद भी ये बहुत बार टूटा और कई राजाओं ने इसका पुनः निर्माण किया और ये अभी भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ विराजमान है श्री राम जी के साथ सिया। काहे का आया ससुररिया, हे रघुबर काहे का आया ससुररिया, आया ससुररिया हो आया ससुररिया, आया ससुररिया हो आया ससुररिया, हे रघुबर काहे का आया ससुररिया, हे रघुबर काहे का आया ससुररिया, कोई सखी मारे कोई हो गरिया, अरे कोई सखी मारे कोई हो गरिया, अरे कोई सखी मारे कोई हो गरिया, अरे
रघुबर का रघुबर हे रघुबर का है काया ससुररिया हे रघुबर का है काया ससुररिया काया ससुररिया है रघुबर का है काया ससुररिया अब ले चलती हूँ आपको दर्शन कराने के लिए माता सीता और श्री राम जी के। और ये है माता सीता के चरण चिन्ह, इनकी पदरथ सबको यहाँ पर लेते हैं उनके चरण स्पर्श करके। और अब अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। भगवान श्री राम और उनके साथ विराजमान है माँ सीता जी। यहाँ 3 जोड़ी मूर्तियाँ हैं और तीनों ही भगवान राम और सीता की ही मूर्ति है। सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना महारानी वृषभान कुंवारी द्वारा की गई थी। इस मूर्ति की जोड़ी के दाईं ओर कम ऊंचाई की मूर्ति, वो मूर्ति विक्रमादित्य ने स्थापित की थी। और तीसरी मूर्ति जो सबसे छोटी है वो स्वयं श्री कृष्ण जी ने उन सन्यासिन को भेंट दिया था जो वहाँ पर राम की आराधना कर रही थी। तो ये तीनों मूर्तियाँ अभी भी कनक भवन में स्थापित हैं जिनकी पूजा की जाती है। कनक भवन से लौटने के बाद सीधे आ गए थे फिर माँ सरयू के दर्शन करने और उनकी आरती का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। आरती का समय शाम के 6 से 7 के बीच होता है और आरती में अंतर ध्यान लगाने से माँ सरयू के दर्शन जरूर प्राप्त होते हैं। माँ सरयू की आरती के बाद उन्हीं के तट के किनारे ही होती है बहुत ही सुंदर लाइटिंग शो और रामायण के बारे में भी बताया जाता है। उनके कुछ दृश्य भी दिखाए जाते हैं। पूरी रामायण आपको 1 से 1.5 घंटे में दिखाई जाती है और वहाँ पर बैठ कर के आप इन सब का अनुभव कीजिए, रामायण के दर्शन कीजिए और श्री राम जी को याद कीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर जगह है और लाइटिंग तो इतनी खूबसूरत लगती है कि आपका समय कब बीत जाएगा देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सब रामायण होने के बाद हम लोग वापस चले जाते हैं अपने रूम में और सुबह होते ही फिर से हनुमान जी के दर्शन कर फिर लौट जाते हैं अपने घर को और श्री राम जी को अपने साथ लेकर। तो
तो आप सभी को सियापति रामचंद्र की जय। आप सब ज़रूर अयोध्या जाइएगा और मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है और श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ध्यान से ही दर्शन कीजिएगा, भीड़ बहुत चल रही है। फिर से जब दर्शन करने जाऊंगी मैं श्री राम जी को, फिर से लाऊंगी आपके लिए उनके दर्शन, उनका वीडियो। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।